अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमज़ा टीवी में आपका एक बार फिर से खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत बीबी फ़ातिमा के दुपट्टे का वाक़या। मस्जिद में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दरबार लगा हुआ था। वहाँ पर 350 सहाबी मौजूद थे। इतने में वहाँ पर एक शख्स आया जो कि कबीला बनु सलीम से था। वहाँ शख्स कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मेरे पूरे कबीले में से मैं ही एक ऐसा शख्स हूँ जिसने अपने बाप दादा के दीन को छोड़ के आपके दीन को कबूल कर लिया। यहाँ बात सुनकर हमारे प्यारे नबी फरमाते हैं, ए शख्स, बताओ तुम्हें क्या मदद चाहिए। वहाँ शख्स कहने लगा, जैसे आपको मेरी हालत दिख रही है वैसी ही हालत मेरे पूरे घर की है। मिल गया तो खा लिया, वरना अल्लाह का शुक्र अदा कर लिया। वहाँ शख्स कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मैं बहुत ही गरीब इंसान हूँ, हो सके तो मेरी थोड़ी मदद कर दें। यहाँ बात सुनकर हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खड़े हुए और फरमाने लगे, यहाँ कोई है जो मेरे उस गुलाम को सवारी दे सके। उनमें से एक शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मेरी सवारी बाहर खड़ी है, वहाँ सवारी मैं इस शख्स को दे देता हूँ। और इसके बाद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खड़े हुए और फरमाने लगे, यहाँ कोई ऐसा है जो इसको कपड़ा दे सके। यहाँ सुनकर हज़रत उस्मान गनी खड़े हुए और फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, इसको कपड़ा मैं देता हूँ। यहाँ सुनकर वहाँ शख्स कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, यहाँ सवारी और कपड़ा तो ठीक है, लेकिन मुझे भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, हो सके तो मुझे खाना खिला दीजिए। यहाँ बात सुनकर हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ए सहाबाओ, यहाँ पर कोई ऐसा शख्स है जो इसको 2 रोटी खिला दे। जो इस शख्स को 2 रोटी खिलाएगा उस शख्स की ज़मानत मैं देता हूँ। निहायत ही सस्ता सौदा था। यहाँ सुनकर तमाम सहाबियों के सर झुक गए, उनकी आंखों से आंसू शुरू हो गए। किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। तो हमारे प्यारे नबी ने दूसरी बार फिर फरमाया, यहाँ कोई है जो इस शख्स को 2 रोटी खिला सके। दूसरी बार भी किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। जब तीसरी बार ऐसा फरमान आया तो उन लोगों में से हज़रत सलमान फ़ारसी खड़े हुए और फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, यह तमाम सहाबी आपके लिए जान निसार करते हैं। अगर आप कहें तो यहाँ लोग हंसते हंसते अपना सर कटा देंगे। फिर यहाँ कैसे हो सकता है कि आपके नाम पर यहाँ 2 रोटी ना दे सके। ए मेरे प्यारे नबी, यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, किसी के घर में 3 दिन का फाका है तो किसी के घर में 4 दिन का फाका है, किसी के भी घर में 1 रोटी भी नहीं है जो इस शख्स को खिला सके। यहाँ सुनकर हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, सलमान, तो क्या यहाँ शख्स मेरी चौखट से भूखा जाएगा। यहाँ सुनकर सलमान फ़ारसी कहने लगे, या रसूल अल्लाह, इसको रोटी खिलाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, लेकिन तुम इस शख्स को रोटी कहाँ से खिलाओगे। यहाँ सुनकर सलमान फ़ारसी फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं इसे रोटी खिलाकर ही लेकर आऊँगा। यहाँ कहकर हज़रत सलमान फ़ारसी उस शख्स को उस दरवाजे के पास लेकर पहुँचे जहाँ से आज तक कोई भूखा नहीं गया, जिस दरवाजे पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी अदब के साथ आते हैं। यहाँ दरवाज़ा और किसी का नहीं बल्कि हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का था। हज़रत सलमान फ़ारसी उस शख्स को हज़रत बीबी फ़ातिमा के दरवाजे के पास लेकर गए। दरवाज़ा खटखटाया और आवाज़ लगाने लगे तो अंदर से आवाज़ आती है, कौन है। हज़रत सलमान फ़ारसी फरमाते हैं, बेटी, मैं सलमान फ़ारसी हूँ। ए बेटी, एक शख्स प्यारे नबी सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया है और भूखा है, पर सहाबाओं के घर में 1 रोटी भी नहीं है जो इस शख्स को खिला सके। मैं इसको आपके दरवाजे के पास लेकर आया हूँ। बेटी, इसको 2 रोटी दे दो। बस इतना ही सुनना था कि हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की
आंखों से आंसू जारी हो गए। बीवी फातिमा फरमाने लगी, ए चचा जान, इस शख्स से थोड़ा दूर होकर मुझसे बात सुन लें। हज़रत सलमान फ़ारसी उस शख्स से थोड़ा दूर होकर बीवी फातिमा की बात सुनने लगे। बीवी फातिमा फरमाती है, ए चचा, आज 3 दिन हो गए, मैंने खाने का एक लुक़मा भी नहीं चखा। मेरे घर में खाने की कोई भी ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है जो मैं आपको दे सकूं। आप इस शख्स को किसी भी बहाने से ले जाएं। यहाँ सुनकर हज़रत सलमान फ़ारसी की आंखों में आंसू आ गए और फरमाने लगे, ए बेटी, मैं इस शख्स को आपके दरवाजे के पास बड़ी हसरतों से लेकर आया हूँ। अगर इस शख्स को मैं भूखा ले गया तो प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को क्या जवाब दूंगा। यहाँ बात सुनकर हज़रत बीवी फ़ातिमा फरमाती है, अच्छा थोड़ा ठहरो, मैं अभी आती हूँ। हज़रत बीवी फ़ातिमा जाती है और अपने सर की चादर लेकर सलमान फ़ारसी को दे देती है और कहती है, इस चादर को अपने दामन में छुपा लो और सामने समून यहूदी बैठा है, उसे जाकर बेच दो। उससे कुछ अनाज लेकर उस शख्स को रोटी खिला दो। हज़रत सलमान फ़ारसी उस चादर को देखने लगे तो हज़रत बीबी फ़ातिमा फरमाती है, इस चादर को आम चादर ना समझो। यहाँ चादर रुखसती के वक्त मेरे अब्बू हुजूर ने मेरे सर पर रखी थी और फरमाया था, ए बेटी फ़ातिमा, आज मैं तेरे सर पर यहाँ चादर रख रहा हूँ। कल क़यामत के दिन औरतों की सरदारों की चादर मैं तेरे सर पर रख लूँगा। हज़रत सलमान फ़ारसी उस चादर को लेकर समून यहूदी के दरवाजे पर पहुँचे और अंदर से वहाँ यहूदी बाहर आया। हज़रत सलमान फ़ारसी फरमाने लगे, समून, आज तक तुमने गेहूं के बदले आटा दिया होगा। आज मैं बरकत वाली चादर लेकर आया हूँ। आज मैं नबी की बेटी की चादर लेकर आया हूँ। यहाँ चादर तुम रख लो और इसके बदले अनाज दे दो। समून यहूदी ने जैसे ही सुना, उसने अपने हाथों में तराजू पकड़ा और अनाज तोलने लगा। उस यहूदी ने कहा कि सलमान, मुझे यहाँ तो बताओ, यहाँ चादर तुम क्यों बेचना चाहते हो। हज़रत सलमान फ़ारसी फरमाने लगे, नबी की प्यारी बेटी के घर में एक मेहमान आया है जो बहुत भूखा है और उनके घर में कुछ खाने के लिए नहीं है। वहाँ मेहमान उनके घर से भूखा ना जाए, इसलिए हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने सर की चादर दे दी ताकि उस मेहमान का पेट भर सके। यहाँ सुनकर उस यहूदी के हाथों से तराजू छूट गया और उसने वहाँ चादर उठाई और अपने माथे पर लगाई और कहने लगा, ए सलमान, थोड़ा ठहरो, मैं अभी आता हूँ। वहाँ अपने घर गया और अपने घर से एक किताब लेकर आता है। उस किताब को खोलता है और कहता है, आपका खुदा भी सच्चा है, आपका रसूल भी सच्चा है, आपके रसूल की बेटी भी सच्ची है और आपके रसूल के घर वाले भी सच्चे हैं। यहाँ सुनकर हज़रत सलमान फ़ारसी कहने लगे, यहूदी, तुम क्या कहना चाहते हो। फिर वहाँ यहूदी कहने लगा, सलमान देखो, यहाँ किताब हमारी है, लेकिन इस किताब में बातें तुम्हारे नबी की बेटी की लिखी हुई है। इस किताब में लिखा है, जो आखिरी पैगंबर होंगे उनकी बेटी कितनी सखी होगी। उनके दरवाजे पर एक गुलाम मेहमान को लेकर आएगा, उनके घर पर कुछ भी खाने को नहीं होगा, तो वहाँ अपने सर की चादर बेचकर उस मेहमान का पेट भरेगी। वो यहूदी कहने लगा, तुम्हें जितना भी अनाज चाहिए यहाँ से ले जाओ और यहाँ चादर भी ले जाओ और हज़रत बीबी फ़ातिमा के सर पर वापस डाल दो। हज़रत सलमान फ़ारसी ने अनाज उठाया और फ़ातिमा के घर के दरवाजे की तरफ बढ़े। उनके पीछे पीछे वहाँ यहूदी भी आता है। वहाँ पीछे देखते हैं तो वहाँ यहूदी भी पीछे पीछे आता है। तो हज़रत सलमान फ़ारसी कहने लगे, तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो, तुम्हारा काम तो ख़त्म हो गया। यहाँ बात सुनकर यहूदी कहता है, यहाँ अनाज फ़ातिमा के दामन में डाल दो और मुझे अपने साथ ले जाओ और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दामन में डाल दो। सुभान अल्लाह। हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उनकी रुखसती के वक्त जो भी जेवरात मिले थे, यानी कि उनकी वालिदा खदीजा के जो भी जेवरात थे, वहाँ हज़रत बीबी फ़ातिमा के लिए रखे गए थे और हज़रत बीबी फ़ातिमा की रुखसती के वक्त उन्हें दहेज में दिए गए थे। हज़रत बीबी फ़ातिमा ने तमाम जेवरात अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए, अपने पास कुछ भी नहीं रखा, हर वक्त सादगी में रहती थी।
آپ کے پاس کچھ کھانے کو ہوتا یا نہ ہوتا، اگر کوئی فقیر آپ کے دروازے پر آ جائے تو وہاں کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ حضرت بی بی فاطمہ اپنے گھر کے تمام کام اپنے ہی ہاتھوں سے کرتی تھی۔ گھر کے کام کرنے کے بعد بچوں کی پرورش بھی کرتی اور سارا دن آٹا پیسا کرتی تھی۔ جیسے ہی رات ہوتی اللہ کی بارگاہ میں مصلی بچھا کر کھڑی ہو جاتی۔ ان کا ایک سجدہ اتنا لمبا ہوا کرتا تھا کہ کبھی کبھی فجر کی اذان ہو جاتی تھی۔